आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, केंद्र में लगभग 12 साल से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में आज से नितिन नवीन युग का प्रारंभ होने जा रहा है। आज इसकी औपचारिक घोषणा हो जाने के बाद नितिन नवीन भाजपा के 13वें अध्यक्ष बन जाएंगे। 1951 में जनसंघ के गठन के बाद से अब तक कुल 12 अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल क्रमशः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951, अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 86, लालकृष्ण आडवाणी 1986 से 90, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक रहे। मुरली मनोहर जोशी भी 1991 से 1993 तक इसके अध्यक्ष रहे। बंगारू लक्ष्मण 2000 से लेकर 2001 तक और जैन कृष्णमूर्ति 2000 से 2001 तक रहे। एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक और राजनाथ सिंह भी कई बार अध्यक्ष रहे। पहले बार 2005 से 2009 तक और दूसरी बार 2013 से 2014 तक। जेपी नड्डा 2014 से अमित शाह 2014 से 2017 और 2017 से 2020। इसी तरह जेपी नड्डा 2020 से आज तक, जब तक विधिवत घोषणा नहीं होती नितिन नवीन की, तब तक भाजपा के अध्यक्ष बने हुए। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मोदी जी जब 2014 में भाजपा के प्रधानमंत्री बने, तब से अब तक लेकर के उनके कार्यकाल में केवल अमित शाह, जेपी नड्डा और कुछ समय के लिए राजनाथ सिंह ही अध्यक्ष रहे। और इन तीनों के ऊपर एक आरोप भी था और समालोचना करने वाले लोगों की राय भी कि ये तीनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पक्के वफादार रहे। इस देश के इतिहास में पहली बार देखा कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के आगे बढ़कर गुलदस्ता देकर और कार से उतार कर उसका स्वागत करता हुआ पाया गया। ये तो अन्य क्षेत्रीय दल जो कि पारिवारिक दल कहे जाते हैं, उनमें ये प्रथा सामान्य रूप से लगभग बराबर है। लेकिन भाजपा भी डिफरेंस थी और भाजपा को शायद इसीलिए करोड़ों करोड़ इस देश के निवासियों ने उसको पसंद किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1951 में जनसंघ के गठन के बाद से आज तक के एकमात्र ऐसे राज ऋषि थे जिन्होंने बमुश्किल 1 साल से भी कम का अध्यक्ष का कार्यकाल निभाया। और उस 1 साल से भी कम के अध्यक्षीय अपने कार्यकाल में उन्होंने जो इतिहास रचा, वो आज तक किसी दूसरे अध्यक्ष के बस की बात नहीं रही। हमारे पीढ़ी के, हमारे युग के बहुत से नेताओं को, लोगों को याद होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन केरला में बुलाया था। केरला जो गठन के बाद से अब तक वामपंथियों का गढ़ है। या तो वहाँ वामपंथी हैं, या कांग्रेसी हैं, या मुस्लिम लीगी।
जनसंघ का वहाँ कभी कोई आधार नहीं रहा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब केरल में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कराने की बात निश्चित की तो लोग हंस रहे थे, लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे थे। उस समय के केरला के मुख्यमंत्री अच्युतानंदन को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय अधिवेशन में 5,000 लोगों की व्यवस्था करने के पास जारी करने का अनुरोध किया था तो उन्होंने हंसते हुए पूछा था कि पंडित जी, केरला में जनसंघ के 5,000 लोग। ये उनका एक व्यंग्य था। लेकिन जनसंघ के उस महाधिवेशन ने दिखा दिया था कि केरला में भी जनसंघ के 5,000 नहीं बल्कि लगभग 15 से 20,000 लोग वहाँ पर एकत्र हो सकते हैं। यद्यपि अभी भी इतने दिनों के कार्यकाल के बाद भी, इतने अध्यक्षों के कार्यकाल के बाद भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं की आहूति देने के बाद भी, भारत के सबसे शिक्षित प्रदेश होने के बाद भी केरल में अब तक भाजपा या तत्कालीन जनसंघ की जड़ें कभी भी जम नहीं पाई। अभी हाल ही में जो वहाँ पर नगर निकायों के चुनाव हुए उसमें केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा का पहली बार मेयर बना। 2024 में भी केरला में भाजपा का एकमात्र सांसद विजयी हुआ था, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि कही जा सकती है। बात पुरानी ज़्यादा हो जाएगी, बात आगे की करनी है। आज से भाजपा के नितिन नवीन नए अध्यक्ष हो जाएंगे, पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये भी शायद इतिहास में पहली बार होगा कि नितिन नवीन को बिना कोर कमेटी की बैठक की स्वीकृति के, मात्र गृह मंत्री के अमित शाह के एक फ़ोन पर भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अरुण सिंह ने, जो उस समय लखनऊ में थे, दिल्ली में भी नहीं थे, लखनऊ से उन्होंने अपने टाइपिस्ट को बोल करके वो मनोनयन पत्र लिखवाया था और मनोनयन पत्र मंगवा करके उस पर हस्ताक्षर करके उसको नितिन नवीन को सौंपा था, जो कि कई घंटों बाद सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। 2026 की मकर संक्रांति बीत चुकी है, जनवरी का माह है और नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इनका कार्यकाल कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये तो समय अपनी कसौटी में इसको परखेगा। लेकिन जो तत्कालिक चुनौतियां हैं नितिन नवीन के सामने, वो हैं आने वाले 5 राज्यों के चुनाव की। और दुर्भाग्य से वो 5 राज्य वो हैं जहां असम को छोड़ करके भाजपा ने कभी सरकार नहीं बनाई। न तो बंगाल में बनाई, न तमिलनाडु में बनाई, न केरला में बनाई। पुडुचेरी में ज़रूर एक बार दल बदल करा करके वो अपनी सरकार बना चुकी। नितिन नवीन के इन 5 राज्यों के पहले आम चुनाव से उनकी सांगठनिक क्षमता का भी परिचय मिलेगा और उनके अपने निर्णयों का भी पता चलेगा कि वो निर्णय लेने में कितने सक्षम हैं या परामुखी हैं। उनके निर्णय स्वयं के होते हैं अथवा किसी उसके। यद्यपि ऐसा नहीं है कि किसी नए बल्लेबाज को अगर कप्तान बना दिया जाए तो वो टीम बहुत कमज़ोर मानी जाएगी। तमाम उदाहरण है भारतीय क्रिकेट टीम में भी, जब नए नवेले खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उस टीम में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे और उन्होंने काफ़ी कुछ इस देश को दिया। उम्मीद तो ये देश
यही कर रहा है कि नितिन नवीन भी अपने कार्यकाल में भाजपा को कुछ ऐसा देकर जाएंगे जो सदियों तक इस देश के लोग उनको याद करेंगे। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।